नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूर्भावुकाः। क्षणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नारायण श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नारायण
श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 9 श्लोक 13, 14, 15। सर्वे यमी विधिकरास्तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेशनतोद्विदन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः। नारायण। सत्वधाम्नः भगवान के सम्मुखी प्रहलाद ने कहा, आप प्रभु सत्वधाम हैं, सत्वगुण के समाश्रय हैं। सत्वोपाधिक चिदात्मा भी पंचदेवों के रूप में उल्लसित है। आप परात्पर पुरुषोत्तम हैं। विधिकरा तब सर्वे यमी ब्रह्मादयः। ये ब्रह्मादि देवता सब आपके विधिकर हैं, आज्ञाकारी हैं, भक्त हैं, अनुगत हैं। आप ब्रह्मादि देवों के भी परम देव, सर्वोत्कृष्ट, सर्वनियामक, सर्वेश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप ही सिद्ध हैं। लेकिन नोचोद्विजंता, हमारी तरह ये आपके प्रति द्वेष भाव नहीं रखते। सत्वगुण से समाविष्ट होने के कारण सदा ही आपके अनुगत रहते हैं। हम जो दैत्य हैं, नीति की परंपरा में जन्म लेने वाले हैं, स्वभाव से ही आपके प्रति भक्ति न करके द्वेष करने वाले हैं। विक्रीडितम क्षेमाय भूतय उतात्म सुखाय चास्य विक्रीडितम भगवतो रुचिरावतारैः है। अब विश्व कल्याण की भावना से रुचिर दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर विविध अवतार ग्रहण करते हैं। आत्म सुखाय, सबको सुखमस्यात्मनो रूपम, जो कि आत्मा सुख स्वरूप है, उसका बोध कराकर आत्मानंद में निमग्न करने वाले हैं। आपकी रुचिर लीला हमें प्रमोदित करती है। भगवान यदि सगुण साकार श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण न हो तो जीव सुगमता पूर्वक भव सिंधु से उत्तीर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये पंच क्लेश हैं। भगवान जब सगुण साकार रूप में अवतीर्ण होते हैं तब अविद्या, अस्मिता, राग का भी अक्लिष्ट उपयोग संभव होता है। प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस है। अध्यास कोटि के अविद्या योग दर्शन को मान्य है। पवित्र में अपवित्र बुद्धि, विभु में परिच्छिन्न बुद्धि आदि का नाम अविद्या या अध्यास है। कर्दम मंडित श्री कृष्ण को देखकर यशोदा छी 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 कहती है। यह क्या है? प्रीति विशिष्ट अविद्या, वात्सल्य रस है। मधुरी पुरामिति भावनशीला, अस्मिता का भी बहुत अच्छा उपयोग
हो जाता है अक्लिष्ट उपयोग भगवान जब अवतार लेते हैं। कृष्णो हम रास पंचाध्यायी में और मधुरी पुराहमिति भावनशीला जयदेव जी ने कहा, मधुरी पुराहमिति भावनशीला। मधुरी मदन मोहन में हूँ, इस प्रकार की भावना से भावित गोपियाँ हो गईं। कृष्णो हम, यह अस्मिता का क्लिष्ट उपयोग है। जो राग भव बंधन में डालने वाला है, भव सिंधु में निमग्न करने वाला है, कदाचित भगवान को उस राग का विषय बना दिया जाए तो भवतारक हो जाता है। अब शेष दो रह गए, द्वेष और अभिनिवेश। जो दैवी संपद संपन्न मानभाव होते हैं वे भगवान को द्वेष और अभिनिवेश का विषय नहीं बनाते, लेकिन जो असली संपद संपन्न होते हैं अवतार काल में, उनके भी उद्धार का बानक बन जाता है। भगवान से द्वेष करते हैं, वैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर। अभिनिवेश का विषय भी भगवान को बना लेते हैं। देहात्म बुद्धि की प्रगल्भता के फलस्वरूप मृत्यु के भय का नाम अभिनिवेश है। मारीच इत्यादि के संबंध में वाल्मीकि रामायण आदि में लिखा गया, कहा गया, उसे मारे बिना मैं नहीं रहूँगा, वो हुआ राम आया, मुझे मारे बिना नहीं रहेगा। ऐसे कृष्ण भगवान को लेकर कंस के हृदय में उसे मारे बिना नहीं रहूँगा, नहीं वो आया, मुझे मारे बिना नहीं रहेगा। तो भगवान जब रुचिर अवतार ग्रहण करते हैं, असुर कोटि के जो व्यक्ति होते हैं अभिनिवेश का क्लिष्ट उपयोग करके भवसिंधु से तरने का बानक बना लेते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो पंच क्लेश हैं ये भवतारक बन जाते हैं। यह सगुण साकार भगवान की महिमा। क्लेश कर्म विपाक आशय योग दर्शन से अपरामृष्ट पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। कर्म तदर्थेखिल चेष्टितम मदर्थेखिल चेष्टितम यत् करोसि यदश्नासि यद् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। भगवदर्थ सारे कर्म का निर्वाह करके भी भवसिंधु से तरा जा सकता है। विपाक, सुख दुख के समय भी व्यक्ति भगवान का स्मरण कर सकता है। सुख जो कुछ प्राप्त हुआ है भगवत कृपा से, और दुख के समय विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, भोग भोगाई छुड़ा वही माया। ये दुख नहीं, ये तो भगवान का अनुग्रह है। वैराग्य के लिए दुख आवश्यक है। आर्त और अर्थार्थी भक्तों पर भगवान की कृपा किसी और रूप में अभिव्यक्त होती है। कष्ट का निवारण कर देते हैं, भय से मुक्त कर देते हैं। आर्त भक्तों पर भगवान की यह कृपा है। अर्थार्थी भक्त, गीता का 7वां अध्याय। धन वैभव रिद्धि सिद्धि चाहने वाले अर्थार्थी भक्तों को क्या करते हैं, वे मन भर कण भर मांगते हैं तो भगवान मन भर दे देते हैं। कण भर मांगे तो मन भर दे दें। ऐसो को उदार जग माही। अर्थार्थी भक्त पर भी भगवान कृपा। जांचिए जानक जीवन सो जही जांचत जाचकता जरि जाए। तुलसीदास जी महाभाग ने विनय पत्रिका में यह भाव व्यक्त किया कि अरे मन, अगर जांचने की भावना तुम्हारी विगलित नहीं होती तो कोई बात नहीं, जानकी जीवन श्री रामभद्र से जांचो। मन ने कहा, सेठ साहूकार राजा महाराजा के आगे हाथ फैलाऊं, गिड़गिड़ाऊं, उसमें और राम जी के सामने हाथ फैलाऊं, गिड़गिड़ाऊं, दोनों में क्या अंतर है। राम जी से याचना करोगे तो कण भर मांगोगे, मन भर देंगे।
मन भर देने के बाद भी उनका नहीं मन भरेगा तो यही जांचत जाचकता जल जाए। इतना देंगे कि जांचने की मांगने की भावना ही जल जाएगी और अंत में भगवान स्वयं को भी समर्पित कर देंगे। बेके तो बिक जाऊं, जो तू आवे एक पद मैं आऊँ पग साथ, ब्रजवासी कहते हैं। कोई भगवान की ओर एक कदम चलता है, भगवान 7 कदम आते हैं। गीता प्रेस में समय समय पर पहले विचित्र विचित्र अभियान चलता था। एक गीता प्रेस से संबद्ध महान भाव के बारे में कहा जाता था, भगवान की ओर चले हैं, भगवान भी उनसे मिलने के लिए चल पड़े। कभी भी वो घड़ी उत्पन्न हो सकती है जब भगवान उन्हें मिल जाएंगे। उस समय लोग अपने को भगवान सिद्ध घोषित करने में कुछ संकोच का अनुभव करते थे, तो बीज रूप में यह बात गीता प्रेस में चली। किनके बारे में नाम नहीं लूँगा, मुझे मालूम है। भगवान की ओर वो एक कदम चले हैं, भगवान भी उनसे मिलने के लिए चल पड़े हैं। कभी भी वो क्षण आ सकता है जिस क्षण दोनों का मिलन हो सकता है। जो तू आवे एक पग में आऊँ पग साथ। भगवान की ओर कोई एक कदम रखता है, भगवान उसकी ओर 7 कदम। ठीक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्य हम। यह भी है, यह कहा विश्व रुचिरावतार है। भगवान के अवतार रुचिर होते हैं, मोहक होते हैं। रुचिर मोहक, मन को आकृष्ट करने वाले भगवान के अवतार होते हैं। विविध रूपों में भगवान अवतीर्ण होकर छैल छबीले नट नागर विविध प्रकार की लीला करके भक्तों के मन को चुरा लेते हैं। मनमोहन चित्तचोर, नैना रे चित्तचोर बता दे। ब्रजवासी कहते हैं नैना रे चित्तचोर बता दे। अरे वो नेत्र, अरे वो आँखें, तुम्हारे द्वार से जिसे मैंने देखा उसे क्या देखा, उसने तो चित्त ही चुरा लिया। नैना रे चित्तचोर बता दे। उस छैल छबीले नटनागर को बताओ जिसने चित्त को चुरा लिया। नारायण वही वस्तु न चाहिए, लेवन हारे चोर बता दे। चित्त को चुरा लिया तो चोर को ढूंढते हो, चित्त को उससे छीनने के लिए। नैना रे चित्त चोर बता दे। नारायण वही वस्तु न चाहिए, लेवन हारे चोर बता दे। जिसने चित्त को चुराया एक बार और उसका दर्शन करा दो। ये नेत्रो, बचा खुचा कुछ संस्कार हो वो भी चुरा के ले जाए। गोपियाँ ऐसे बालक बनाती थी कि छैल छबीले नटनागर श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस सदा सिंधु मदमोहन मक्खन चोरी के व्यास से ही आ जाएं। किसी प्रकार छल छबीले आवें, उनके दर्शन का सुयोग सधे, उनसे कुछ प्रेम पूर्वक लड़ने का भी। अरे अरे चोर आया, तू तो चोर हो। नहीं सखी, मैं चोर का हूँ, तुमने तो बार बार निमंत्रण दिया कि हमारे मक्खन को छैल छबीला नटनागर चुरा के ले जाए। आमंत्रित चोर हूँ। आमंत्रित चोर हूँ। तू सच बता सखी, तैने निमंत्रण दिया या नहीं दिया? तो फिर मैं चोर कैसे हूँ? डाकू भी नहीं हूँ, चोर भी नहीं हूँ। तैने निमंत्रित किया, मक्खन के बहाने आ जा। ऐसा ही तद्यच्छन्योमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतियन्ति सर्वे रूपं नृसिंह
विभवाय जना स्मरन्ति नारायण। तदयच्छ मन्युम असुरश्च हतस्त्वयाद्य। बेटा बाप के लिए बोल रहे, पुत्र पिता के लिए बोल रहे। हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर भी नृसिंह भगवान का विकराल रूप विकराल ही होता गया, सौम्य नहीं हुआ। तो प्रार्थना के संदर्भ में असुरः वह असुर आपके द्वारा आपके क्रोध का भाजन बनकर मारा जा चुका है प्रभु। असुर यह नहीं कहा कि मेरे पिता मारे जा चुके हैं, असुर वह मारा जा चुका। प्रयोजन की सिद्धि के बाद तो पौरुष शांत होता है ना। जिसको मारने के लिए आपने अवतार लिया उसका तो आपने उद्धार कर ही दिया, बंटाढार कर दिया। अब इस क्रोध की उपयोगिता क्यों और क्या? अब तो कोई उपयोगिता नहीं। कोई पहलवान दूसरे पहलवान को पछाड़ कर भी ताल ठोकता ही रहे तो कहा जाएगा प्रतिद्वंद्वी को तो आपने पराजित कर दिया, अब ताल ठोकने की उपयोगिता क्या? जिस असुर को मारने के लिए आपने यह विकराल रूप धारण किया था, उस असुर को तो आपने मार डाला। अर्थात अपने ही शापित भक्त जो मेरे पिता के रूप में अवतार ले चुका, उसको आपने मार दिया, उनको आपने मार दिया, सद्गति प्रदान कर दी। अब तो आप यच्छ मन्युम, अब तो आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। निर्वाणदायक क्रोध जाकर भगवान का जो क्रोध है वो भी मोक्षप्रद है, शांतिप्रद है। भगवान कोप के भी विषय किसी को बनाते हैं, उससे भी उद्धार ही होता है। माँ कभी कभी बच्चे पर चिढ़कर क्रोध करती है, एक चांटा लगा देती है, वो क्रोध भी अनुग्रह ही है। निर्वाणदायक क्रोध जाकर अपने शापित भक्त के उद्धार के लिए भगवान को क्रोध भी करना पड़ता है। बहुत अच्छा कहा, मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। जो अहिंसा के पक्षधर बाबा लोग हैं, साधु संत हैं, सज्जन हैं, दैवी संपत्ति संपन्न महानुभाव हैं, बिच्छू और सर्प की मृत्यु से उनको भी प्रसन्नता होती है। आहा, बिच्छू को क्यों मारा तुमने भाई, सर्प को क्यों मार दिया? ऐसा नहीं। यद्यपि अहिंसा के पक्षधर होते हैं, लेकिन बिच्छू और सर्प के मारे जाने पर सो रहे या सुन रहे? जगह हैं, हाँ, ध्यानपूर्वक सुन रहे। बिच्छू, हाँ, पढ़ रहे थे। अच्छा, बिच्छू और सर्प के मारे जाने पर वो भी प्रमुदित होते हैं। कौन? साधु संत। वैसे ही बहुत बढ़िया का तदयच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतियन्ति सर्वे रूपम नृसिंह विभवाय जना स्मरन्ति। इस दैत्य के संहार से सबको परम आनंद प्राप्त हुआ है। आपने मेरे पिता को मार करके सबको प्रबंधित किया है। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे, नरसिंह पुराण आदि के आधार पर, जिन्होंने जय विजय को शाप दिया था वही सनत कुमार प्रहलाद होके आ गए थे। तो यहाँ पर कहा, इस दैत्य के मारे जाने पर सब बहुत प्रसन्न हैं, किसी को कष्ट नहीं है। मैं तो बेटा, लेकिन मैं भी रो नहीं रहा हूँ, प्रसन्न नहीं हूँ।
अखबार में आया था किसी के पितामह शायद 104 वर्ष की आयु में शरीर छोड़े, तो स्मशान में ले जाते समय कीर्तन मंडली बुलाई गई और अंत में वो सब जो स्मशान में ले जा रहे थे वो नृत्य का रूप हो गया। फिर शोक नामक कोई चीज़ ही नहीं। कल या परसों समाचार पत्र में कहीं का नाम भी आया था, 104 वर्ष के पूर्वज मर गए तो शोक के स्थान पर एक विचित्र वातावरण बन गया। कीर्तन मंडली आदि दक्षिण में मैं रहा हूँ, वहाँ प्रायः बुरा न मानो होली है, लोग रोना नहीं जानते, वहाँ रोना नहीं जानते। तो श्मशान ले जाते हैं ना मुर्दे को। अच्छा, कर्नाटक यहाँ पर है। तो किराए पर रोने वालों को बुलाया जाता है, ने देखा है। वहाँ रोना प्राय आता नहीं है। तो श्मशान ले जाते समय रोने वाले किराए पर बुलाए जाते, वो छाती यूँ यूँ पीटते रहते हैं, वो अभिनय है उनका, उसके लिए वो पारितोषिक लेते हैं। वहाँ रोना नहीं आता है लोगों को। हाँ, अच्छा है, सब इतने कठोर हृदय के नहीं, मजबूत हृदय के, सुदृढ़ हृदय के होते हैं, उनको प्राय रोना आता नहीं। तो श्मशान में जब सबको ले जाते हैं तो रोने वाली मंडली होती है, किराए पर बुलाते हैं, वो मैंने देखा है आँखों से। अलग अलग क्षेत्र, स्वभाव से निष्ठुरता होती है, बहुत मजबूत कलेजे के होते हैं, प्रशंसा करें तो। अब कोई युवक मर जाए तो 2 बूंद आंसू भले ही आ जाए, नहीं तो वहाँ रोना नहीं। बड़ी विचित्र बात, किराए पर रोने वाले बुलाए जाते हैं। सुनी सुनाई बात नहीं है, मैंने पदयात्रा की है। यहीं आंध्र से दक्षिण शुरू हो गया था, श्रृंगेरी तक पैदल गया हूँ। ये सब रामेश्वरम, ये सब मेरा पांडिचेरी, रामेश्वरम, श्रीरंगम, ये सब पैदल घुमा हुआ है। यहाँ पर कहा मोदेत साधुरप वृश्चिक सर्प हत्या। सर्प को कोई मार दे, बिच्छू को कोई मार दे, तो अहिंसा के पक्षधर साधु संत भी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो मेरे आंसू पोंछने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिता को आपने मार दिया तो मुझे भी प्रसन्नता ही है, घुमा फिरा करिएगा। अब क्या है आगे, लोकाश्च निर्वृत मिता प्रतिहंति सर्वे रूपम नृसिंह विहुवाय जना स्मरंती। तो अब बोलो क्या प्रस्ताव लाते हो, वही पारित कर दो। मानो भगवान ने कहा क्या मेरा कौन सा स्वरूप देखना चाहते हो, तो कहा अब आपका शांत सौम्य स्वरूप हम लोग देखना चाहते हैं, उसकी अभिव्यक्ति के लिए बाट जोड़ रहे हैं। हे नृसिंहदेव, भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। यह रूप भी उपयोगी है। जब जब भक्तों पर संकट आएगा, भविष्य में भक्त हों और संकट ना आवे, क्या संभव नहीं, तब तब क्या होगा, नृसिंह रूप का जो स्मरण करेंगे तत्काल क्या होंगे, भय से मुक्त हो जाएंगे। यह जो आपकी छवि है जो उपयोगी है, भविष्य में भी यह छवि जब जब व्यक्ति को संकट होगा, किसी प्रकार यातना प्राप्त होगी, राक्षस, चोर, दस्यु इत्यादि जो होते हैं, उस समय भक्त सज्जन आपके स्वरूप का चिंतन करके भक्त भय मुक्त होंगे। अब आप अपना रुचिर शांत रूप प्रकट कीजिए। अब उसी की भावना है, उसी के बाट हम लोग जोड़ रहे हैं। यह स्वरूप भी आपका उपयोगी है। श्मशान में कोई हो, दस्यु के बीच में खड़ा हो जाए, चोर डाकुओं से संतप्त हो जाए, तब इस विकराल रूप का कोई ध्यान करेगा, तत्काल भय से मुक्त हो जाएगा। आजकल कहते न पोज,
यह छवि भी बहुत बढ़िया है, लेकिन अब प्रयोजन की सिद्धि हो गई। प्रयोजन की सिद्धि हो गई इसलिए पहलवान लोग पहले दूसरे पहलवान को, एक पहलवान पटक करके फिर यूँ करते थे चारों ओर, इसके दूत भूत कोई और बच गए हों तो आ जाओ। इसी प्रकार भगवान ने नृसिंह भगवान ने क्या क्या हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी कुछ समय तक अपना विकराल रूप बनाए रखा। अगर कोई गुप्त और सुप्त इसका पक्षधर शेष रहा हो, वो भी आ जाए तो उसका कचूमर निकाल दूँ। कचूमर किसको कहते हैं पंजाब में? बैगन के भरथा को कचूमर। कौन आना चाहे आ जाए। कौन है? ठीक है। भगवान नाहं बिभेम्यजिततेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्र भिकुटिरवसोग्रदंष्ट्रात् अंत्रस्रजक्षतजकेसरशङ्कुकर्णा निर्कर्णान्निर्हादभीतदिग्भादरिभिन्नखाग्रात्। पानी पी लें। मानो भगवान ने प्रश्न कर दिया, तो तुमको भी मेरे इस विकराल स्वरूप से भय लगता है क्या? तो कहा नहीं नहीं, ना हम विभेय में अजित ते अति भयानकास्य। आपका मुख बहुत विकराल है, भयानक है। आपकी जीभ भी बस लपक रही है। आँखें अत्यंत उद्दीप्त हैं, मानो सूर्य ही नेत्र के रूप में प्रतिष्ठित हों। आपकी भौहें चढ़ी हुई हैं, बड़ी पैनी दाढ़ें हैं, और फिर क्या है? आंतों की माला, खून से लथपथ गर्दन के बाल, बर्छे के समान सीधे आपके कर्ण, दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाला सिंहनाद, शत्रुओं को फाड़ देने वाला आपका यह, आपके ये शत्रुओं को फाड़ देने के लिए समर्थ आपके नख। इस विकराल स्वरूप को देखकर भी मैं तनिक भय नहीं प्राप्त कर रहा हूँ। ना हम बिभेम्यजिततेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्र भिकुटिरवसोग्रदंष्ट्रात् अंत्रस्रजक्षतजकेसरशङ्कुकर्णान्निर्हादभीतदिग्घादरिभिन्नखाग्रात्। मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, लेकिन प्रयोजन की पूर्ति हो गई। जिस दैत्य को मारने के लिए, असुर को सद्गति प्रदान करने के लिए, अपने ही शापित भक्त के उद्धार के लिए आपने इस विकराल रूप को धारण किया था, उसका तो अब उद्धार हो ही गया। त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाग्रसतं प्रणीतः बद्धस्वकर्मभिरुषत्तम तेङ्घ्रिमूलं प्रीतोपवर्गशरणं वयसे कदा नु। तुम्हें डर नहीं लगता? कहा सुनिए, डर लगता है तो कहाँ से, किस प्रकार? यह कहा कृपण वत्सल, दीन बंधो। कृपण जो दीन है, उनके भी रक्षक बंधु अगर कोई है तो आप ही। मैं भयभीत हूँ आपके इस भयानक रूप से नहीं, केवल इस असह्य और उग्र संसार चक्र में पिसने से। कहीं आगे भी भवबंध की प्राप्ति न बने, न रहे, कहीं भव चक्र में पिसता न रहूं, केवल इस बात को लेकर मैं भयभीत हूँ। आपके इस भयंकर विकराल स्वरूप को देखकर मुझे तनिक भी भय प्राप्त नहीं है। कर्मपाश, कर्मबंधन में बंधकर भयंकर जंतुओं के बीच में मैं पटक दिया गया हूँ। मेरे खोटे कर्मों ने मुझे कहाँ ले जाकर पटक दिया। हे मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर
उन चरण कमलों को कब बुलाएंगे जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप हैं। उन चरण कमलों का ध्यान करके आश्रय लेकर मैं अवश्य ही भवाटवी में भटकने से मुक्त हो जाऊंगा। भवसागर से तरने का एकमात्र आश्रय आपके चरण कमलों का सहारा, आपके चरण कमल ही मुझे आश्रय प्रदान कर सकते हैं। भवसिंधु में मैं डूबने से बच सकता हूँ, भवाटवी में भटकने से बच सकता हूँ। बहुत बढ़िया है। त्रस्तोस्म्य हम कृपण वत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनात् ग्रसताम प्रणीतः। जैसे गेहूँ चक्की में पड़कर पिस जाते हैं वैसे जीव पिसता रहता है। बड़ी विकट बात है। पंचाग्नि विद्या छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद आदि में पंचाग्नि विद्या का निरूपण है। अग्नि वैराग्य के लिए उपमित है, उपमा के रूप में प्रयुक्त है अग्नि। देवलोक में जीव होता है कर्म उपासना के फलस्वरूप। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। पुण्य की पूंजी क्षय हो जाती है, तब देवदूत वहाँ पर दिव्य वाणी बोलते हैं, जिसको सुन कर के जीव अत्यंत व्यथित होता है। मर्त्यलोक से, भारतवर्ष से, अमुक क्षेत्र से कर्म उपासना के फलस्वरूप स्वर्ग में आया हुआ अमुक नामक व्यक्ति सावधान, आपके पुण्य की पूंजी समाप्त हो गई। नवीन प्रारब्ध के उदय का योग आ गया। अब आप स्वर्ग से च्युत होंगे। अपने हृदय को संभाल लीजिए। जैसे वायुयान में यात्रा करने वालों को सुनाया जाता है, वहाँ से आवाज़ आती है, नागपुर के जो भी यात्री हों कमर को ठीक से कस लें। अब यान नमो मार्ग से भूमार्ग पर आ रहा है, आप गंतव्य तक पहुँच गए, कुछ ही क्षण में नागपुर आने ही वाला है। ऐसे ही यहाँ तो प्रसन्नता होती है, वहाँ स्वर्ग से आप च्युत होने वाले हैं। धैर्य कस लीजिए, संभाल लीजिए। कुछ लोग कहते हैं पुण्य से इसके बल पर मर्त्यलोक में आता है, लेकिन ऐसा नहीं। शंकर भाष्य में लगभग 10 पृष्ठों में इस पर शास्त्रार्थ है, पहले हम पढ़ा चुके हैं। पुण्य से इसके बल पर नहीं, जितना पुण्य लेकर गए थे वो सब भोग चुके। अब नवीन प्रारब्ध, अभुक्त प्रारब्ध फल देने के लिए उन्मुख होता है। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, आज जो इंद्राणी के मनाने पर भी नखरे से अमृत का ग्रहण करने वाले इंद्र हैं, अगर वे सावधान न रहें, पुण्यक्षय के बाद वे इंद्र मलभक्षी वराह वपु को भी धारण कर सकते हैं। कहा नखरे पूर्वक इंद्राणी के मनाने पर अमृत का ग्रहण करने वाले, और कहाँ पतन हो जाए तो पुण्य क्षय हो जाए, नवीन प्रारब्ध का उदय हो जाए तो सूकर कुत्ता भी बन सकते हैं, सुअर भी बन सकते हैं, अपवित्र आहार पर टूट सकते हैं, अपने साथ वालों से झगड़ सकते हैं, तुम्हारा नहीं मेरा ही है। यह कर्म विपाक है, विचित्र। आज जो अमृत का ग्रहण भी नखरे पूर्वक कर रहा है वह अगर संभला नहीं, उसने अध्यात्म विद्या का, भगवत भक्ति का आलम्बन नहीं लिया, तो कल पुण्यक्षय हो जाने पर, नवीन प्रारब्ध का उदय होने पर वह कुत्ता भी हो सकता है, सूकर भी हो सकता है। छांदोग्य श्रुति में बहुत विकट बात आई।
आज जो कोई पुण्यात्मा सूर्य भगवान के पद पर प्रतिष्ठित हैं, पापापनोदक हैं, उनकी व्यक्ति प्रार्थना करते हैं तो पाप से मुक्त होते हैं। वे सूर्य यदि संभले नहीं, तत्वज्ञान और भगवत भक्ति से अपने आप को संपन्न नहीं किया तो पुण्यक्षय हो जाने पर फिर वे क्या स्थावर शरीर को, सांप बिच्छू वाले जंगम शरीर को भी प्राप्त हो सकते हैं। कर्म की गति बहुत विचित्र है, इसलिए मच्छर आदि पर भी हमारी दृष्टि जाती है। हम सोचते हैं कई बार हम मच्छर रहे होंगे, कई बार मक्खी रहे होंगे। कुत्ते पर भी दृष्टि जाती है तो लगता है कई बार हम शरीर से कुत्ते भी रहे होंगे। सबके प्रति आत्मीय भाव हो, यथा योग्य व्यवहार मर्यादा की सीमा में करने पर भी क्रूरता किसी के प्रति नहीं हो। आज जिसके प्रति हम क्रूर हैं, स्मरण करें कि 10 जन पहले, 20 जन पहले हो सकता है हम इस प्रकार रहे हों। कौन सा शरीर है 84 लाख योनियों में जो हजारों लाखों बार हमने न प्राप्त किया हो। इसलिए मर्यादा की सीमा में व्यवहार, हृदय से क्रूरता किसी के प्रति न हो। और सांप है तो हम भी सांप रह चुके हैं, बिच्छू है तो हम भी बिच्छू रह चुके हैं, कुत्ता है, सुअर है, जितने देवता हैं तो कभी देवता भी रह चुके। इसलिए सबके प्रति आत्मीय भाव हो, सबके प्रति आत्मभाव हो, लेकिन मर्यादा की सीमा में सदा संलग्नता पूर्वक व्यवहार हो। आपके इस उग्र रूप को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। कहीं फिर भवाटवी में भटकना न पड़े, बस इस बात को लेकर। कर्म विपाक बहुत बढ़िया रसखान आदि ने भावना व्यक्त की, कहा वश मेरो कर्म के फलस्वरूप कदाचित वृक्ष ही होना हो तो एक निवेदन है प्रभो, वृंदावन में कदम्ब का वृक्ष ही बना देना। ऐसे कर्म के फलस्वरूप कहीं जलाशय ही होना हो तो वृंदावन में एक जलाशय देना। मैंने जानबूझकर जलाशय कहा। ये जीव जो है वो नदी भी बन जाता है, नाला भी बन जाता है, सरोवर भी बन जाता है, झरना भी बन जाता है। केवल स्थावर जंगम प्राणी को ही प्राप्त नहीं होता है शरीर को। स्थावर शरीर में ही हिमालय भी है, स्थावराणाम हिमालय। स्थावर शरीर में सरोवर भी है, जल भी है, झरना भी है। कोई जीव ही झरना के रूप में दिखाई पड़ता है, कोई जीव ही पर्वत के रूप में दिखाई पड़ता है। इसलिए कर्म की गति बहुत विचित्र है। अतः झटपट जहाँ तक हो सके क्या करे, भगवत तत्व को प्राप्त कर ले, भगवत तत्व का विज्ञान प्राप्त करे। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस बोध को प्राप्त कर ले। कर्म पाश, कर्म बंधन बहुत विचित्र है। बस आप अपने चरणों में लगा लीजिए प्रभु, इन चरणों का आश्रय मिल जाए तभी भवाटवी में भटकने से, भवसिंधु में गोता लगाने से बच सकता हूँ। प्रश्नोत्तरी नामक मणिरत्नमाला नामक ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य ने भाव व्यक्त किया, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान के चरण कमल रूप दीर्घ नौका को प्राप्त करके ही भवसिंधु में व्यक्ति डूबने से बच सकता है। अपवर्ग शरणम वयसे कदानु यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग योग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम।
17वां, बहुत अच्छा। भूमन का, हे अनंत, हे भूमा, भूमा से भूमन, अनंत प्रभु। बहुत बढ़िया। प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म, संयोग है यह सब में, या संयोग भी है कहीं? संयोग, ठीक। शोकाग्निना सकल योनि सुदह्य माना, जिन जिन योनियों में गया उन्होंने योनियों में क्या पाया? प्रिय का वियोग, अप्रिय का संयोग, यही तो। प्रिय का वियोग, अप्रिय का संयोग, इससे शोक रूपी आग में झुलसता रहा, यही है। वियोगे दोषदर्शी यह संयोगम स विसर्जयेत्, असंगे संगमो नास्ति दुखम भूय वियोगजम। बहुत बढ़िया वैशंपायन महर्षि का वचन है। वियोगे दोषदर्शी यह संयोगम स विसर्जयेत्, असंगे संगमो नास्ति दुखम भूय वियोगजम। प्यारी प्यारी वस्तु, प्यारे प्यारे व्यक्ति का वियोग जिनको सुहाता न हो, उनकी बुद्धि की बलिहारी सी में है कि वे संयोग के पक्षधर न बने। वियोगे दोषदर्शी या संयोगम स विसर्जयेत्। एक बार पूज्य गुरुदेव ने कहा कुछ कथा वार्ता सुनाओ। सुनने में भी बहुत रसिक थे। कुछ स्वास्थ्य खराब था, 14 घंटे एक दिन में मुझसे उन्होंने कथा सुनी है। एक साथ 14 घंटे नहीं, 2 घंटे सुनाए। वो दंडी स्वामी को बुलाओ। फिर एक दिन में 14 घंटे कथा सुनी, और कभी कभी रोते हुए। ऐसा श्रोता मिलना भी कठिन। पूरा विश्व जिन पे लट्टू था, जिनकी कथा सुनने के लिए एक से एक दिग्गज विद्वान तरसते रहते थे, उन्होंने वो हमको अवसर दिया, मानो अपने आप को रुग्ण करके। एक दिन में 14 पहले एक दिन में 2 घंटे, 1 घंटे, फिर धीरे धीरे 6 महीने में 2 महीने ऐसे हुए होंगे कि 14 घंटे मुझसे रोज़ कथा सुनी। और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। ऐसा श्रोता मिलना भी कठिन। कभी कभी रोने भी लग जाता, और सुनाओ, और सुनाओ। या मत सोचो कि मैं जानता हूँ, कथा कभी पुरानी नहीं होती। ऐसा मत सोचो कि यह तो सुना चुका हूँ, दोबारा क्यों सुनाऊँ। कथा कभी पुरानी नहीं होती। सुनाओ, सुनाओ, बहुत ऊंची बात। तो ये क्या हुआ जी? प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म, शोकाग्निना सकल योनि सुदह्यमाना। सभी शरीरों की गाथा व्यक्त कर रहे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है वैराग्य के लिए। जिन जिन योनियों में गया वहाँ की गाथा हे प्रभु आपके सामने में व्यक्त कर दूँ तो यही है कि प्रिय के वियोग, अप्रिय क्या संयोग। वियोगे दोषदर्शी यह संयोगम स विसर्जयेत्, असंगे संगमो नास्ति। आत्मा तो असंग है, उसमें वास्तव में संयोग वियोग की प्राप्ति ही कहा। दुखम भूय वियोगजम। जब कोई व्यक्ति प्रिय के संयोग का पक्षधर होता है तो वियोग का मुख देखना ही पड़ता है। जिन जिन योनियों में गया, प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से। बहुत बढ़िया। तुलसीदास जी ने लिखा, भाई सज्जन दुर्जन कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के समान, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के समान घुमा फिरा कर एक ही है। मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछड़त एक प्राण बढ़ले ही। दुर्जन जब मिलता है तो या मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं। बिछड़त एक प्राण हर ले ही, आगे पीछे का ही अंतर है। सज्जन जब वियुक्त होते हैं, अच्छा चला या राम नाम सत हो गया, तब सज्जन के बिछुड़ने पर दुख मिलता है, दुर्जन के मिलने पर दुख मिलता है। आगे पीछे का ही अंतर है। दोनों सुखप्रद हैं, दोनों दुखप्रद हैं।
दुर्जन का वियोग होता है तो सुख मिलता है, सज्जनों का संयोग मिलता है तब सुख होता है। दुर्जनों का वियोग होता है तब सुख मिलता है। दुर्जनों का संयोग होगा तो दुख मिलेगा, सज्जनों का वियोग होगा तो दुख होगा। आगे पीछे का ही अंतर है, दोनों ही सुख देते हैं, दोनों ही दुख देते हैं। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुड़त एक प्राण हर लेही। ऐसे ही है संयोग और वियोग, संयोग और वियोग। बहुत बढ़िया भागवत और महाभारत आदि में लिखा है, नदी के प्रवाह में दो काष्ठ मिल जाते हैं, दैवयोग से फिर बिछुड़ भी जाते हैं। ऐसे ही है, दो व्यक्तियों का मिलन हो गया, दो व्यक्तियों का वियोग हो गया। शरीर को लेकर ही संयोग वियोग है। जब शरीर का वियोग हो जाता है, किस सगे संबंधी का मिलना, किसका वियोग, है तो संयोग वियोग की धारा चलती रहती है अनादिकाल से। जिन जिन योनियों में गया सभी की गाथा यही है, प्रिय के वियोग अप्रिय के संयोग ने मुझे शोकाग्नि में दग्ध कर दिया, झुलसा दिया। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुख रूप ही है। ये भी विचित्र विष की दवा भी विष रूप ही है। दुखौषधम तदपि दुखम दुख के लिए जो औषध है वो भी दुख रूप ही है। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुख रूपी है। फिर क्या है, अतद्धियाहम भूमन भ्रमामि वदत में तव दास्य योगम। अतद्धिया अन्य में अन्य बुद्धि, अध्यास जिसको कहते हैं। अनात्म वस्तुओं में आत्मबुद्धि करके ही मैं भटकता रहा हूँ अब तक, यही गाथा। अब ऐसा उपाय बताइए प्रभो, आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूं, यही एक निष्कंटक मार्ग है। आपके चरणों का आश्रय मिल सके, आपकी भक्ति कर सकूं, ताकि भवाटवी में भटकने से, भवसिंध में गोता लगाने से अपने को सदा के लिए बचा सकूं। सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीला कथा स्तव नृसिंह विरिंच गीता अंजस्थितार्म्यनुगृह्णान् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणिते पदयुगालयं ससंगः। यह हो बहुत अच्छा है। परदेवताया, आप पर देवता हैं, देवों के भी देव हैं, परम आराध्य हैं, परम पूज्य हैं, सबके सुहृत हैं। सुहृदा सोहम प्रिय से सुहृदा परदेवताया, भगवान प्रिय हैं, परम उत्कृष्ट देवता हैं, भगवान सुहृद हैं, सबके हितैषी हैं, हितज्ञ हैं, हित करने में तत्पर हैं और समर्थ भी हैं। सबके परम आराध्य तो एकमात्र प्रभु आप ही हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा जो आपकी लीला कथा का गान हुआ है, बहुत सुगमता से उसका आलंबन लेने पर रागादि गुणों से मुक्त होकर संसार में जो भी विपत्ति हैं उन सब का अतिक्रमण कर सकूं, यही भावना है। बहुत बढ़िया है। अंजस्थितर्म्यनुगृह्णन् गुण विप्रमुक्तो दुर्गाणिते पद योगालयहं सत्संगः। बहुत बढ़िया। जो हंस महात्मा हैं, परमहंस हैं, अमलात्मा मुनीन्द्र हैं, चरण युगल की आराधना में सदा मस्त रहते हैं, उनका संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। संतों का संग मिले, दुर्जन से दूर रहूं, सज्जनों का संग मिलता रहे, भगवत कथा अमृत के पान का अवसर मिलता रहे, और कभी कभी भगवान के यशोगान का अवसर भी मिलता रहे। ऐसा अवसर कब मिलेगा? प्रहलाद जी इस समय वक्ता हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं,
भगवान तो सुन ही रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के बगल में ही प्रहलाद जी खड़े हैं। प्रहलाद जी ने जो भगवान की स्तुति किया उसके श्रोता भगवान ही नहीं ब्रह्मा जी भी हैं। ब्रह्मा जी ही नहीं अपितु भगवान भी हैं। यह हुआ। बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य च गदमुदन्वते मज्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्न इहाञ्जसेष्ट तावद्विभो तनुभृतां तदुपेक्षितानां। बहुत बढ़िया का। संसार में जो संतप्त प्राणी हैं उनके ताप को मिटाने के लिए जिन उपायों का वर्णन किया जाता है, किया गया है, वह आप के उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए भी प्राप्त क्या होगा। दुख मिटाने के लिए जो उपाय माने जाते हैं वो यह माना गया है, आपसे उपेक्षित व्यक्तियों के लिए वह वरदान स्वरूप कभी सिद्ध ही नहीं हो सकता। माता पिता रक्षा करेंगे क्या? बहुत बढ़िया। बालस्य ने शरणम पितरौ नृसिंह, हे नृसिंह, माँ बाप माता पिता बालक की रक्षा कर सकते हैं क्या? नहीं। औषधि रोग नहीं मिटा सकती, समुद्र में डूबते हुए नौका भी नहीं बचा सकती। तुलसीदास जी ने इन सब भावों को चित्रित किया है। सुरसर तीर बिनु नीर दुख पाएगो, सुरतर उतर त्वहे दारिद्र सताएगो। अरे राम जी को भूलते हो? गंगा के तट पर रहने पर भी बिना जल के प्यासे मरोगे। कल्प वृक्ष के नीचे रहने पर भी दरिद्रता के पिंड से, दरिद्रता के चपेट से पिंड नहीं छुड़ा पाओगे। बौद्धों के ग्रंथ में भी लिखा है, दुर्गति को प्राप्त जो प्रेत होते हैं, गंगा जी के तट पर भी रहे हैं तो उनको गंगा जी तप्त रेगिस्तान के रूप में दिखाई पड़ती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? तप्त रेगिस्तान, तप्त बालुका के रूप में बेचारे प्यासे रहते हैं, लेकिन गंगा जल का पान नहीं कर सकते, क्योंकि गंगा जल के रूप में दृष्टिगोचर न होकर तप्त बालुका के रूप में उनको दिखाई पड़ती हैं। यही बौद्धों के ग्रंथों में लिखा है। इसलिए गंगा का दर्शन ही नहीं होता, तप्त रेगिस्तान के रूप में गंगा जल। तुलसीदास जी ने लिखा, सुरसर तीर बिनु नीर दुख पाएगो। गंगा के तट पर रह के भी बिना जल के तुम प्यासे मरोगे। कहीं कल्प वृक्ष के नीचे भी तुम्हें रहने को अवसर मिले, दरिद्रता फिर भी दूर नहीं होगी। इसका अर्थ है कि भगवान की शरणागति हो, भगवत भजन में मन लगे, हर तरह से भगवान भजनी है, इस प्रकार की बुद्धि का उदय हो। किसी भी प्रकार कोई उत्कर्ष प्राप्त हो जाए, उस उत्कर्ष के भोक्ता न बने। ऊंचा से ऊंचा पद आता है जाता है, भगवान का आश्रय बना रहे, भगवान को न भूलें। पर जीव बड़ा विकट है। वृंदावन में एक घटना घटी, नाम नहीं लूँगा। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, भजन होता है ना? क्या कहा? कोई मैं विपत्ति का मारा हुआ हूँ जो भजन करूँ? विपत्ति के मारे हुए व्यक्ति भजन करते हैं ना, बेटे पोते सब ध्यान रखते हैं। दैवयोग से बेटे को छोड़ के उसकी पत्नी, बेटे की पत्नी बहुरानी भग गई, बेटा विदेश में था। हमने कहा भैया महिला थी, भजन में मन लगता है ना? क्या कहा? जिसके सब परिस्थिति ठीक हो वो भजन करे ना। विपत्ति की मारी हुई हूँ, मैं क्या भजन करूँ? अब देखिए अंग्रेज घर की बेटी से उसके इकलौता बेटा ने विदेश में शादी कर ली, दैवयोग से वो भाग गई छोड़ के।
तो जीव का स्वभाव है, संपत्ति हो तो उसका भोक्ता बन जाएगा, विपत्ति हो तो उसका भोक्ता बन जाएगा। संपत्ति का आनंद लेता लेता भगवान को भूल जाएगा, विपत्ति में कराहता भगवान को भूल जाएगा। विपत्ति में भी भगवान का भजन नहीं, संपत्ति में भी भगवान का भजन नहीं। विपत्ति में उछलेगा, संपत्ति में रोएगा, किसी भी तरह से। पूज्यपाद विष्णु आश्रमी महाराज ने बताया, बिहार घाट उत्तर प्रदेश में गंगा जी के तट पर उनको किसी ने कहा, महाराज आपके प्रिय भक्त अमुक लाला जी अब तक की हालत में हैं। और लाला जी के पुत्र ने ही आके कहा कि कार ले आया हूँ, बस 5-7 किलोमीटर की तो बात है, कार पर बैठिए। पता नहीं मेरे पिताजी कितने क्षण जीवित रहे हैं, एक बार तो कम से कम दर्शन दे दीजिए। उन्होंने कहा चल। कार पर बैठे तो लाला जी कुछ बेहोशी की स्थिति में कोका कोला बोल रहे थे। तो बेटे ने कहा, उनके बेटे ने, गुरुजी पिताजी कोका कोला मांग रहे हैं, लगता है 2 मिनट से ज़्यादा जिएंगे नहीं, क्या करूं? अरे इसके मुख में गंगा जल डाल, कोका कोला मत डाल। उन दिनों नंबर 1 के कोका कोला का अर्थ होता था शराब युक्त कोका कोला, भाई दिल्ली आदि की भाषा है। संकेत में जो कहते थे नंबर 1 का देना भाई कोका कोला, उसका सांकेतिक अर्थ होता था जिसमें शराब का कुछ अंश हो, कोका कोला। अब ये पुण्य की बात है कि कोका पी के मरना चाहते थे, गुरु जी की कृपा से गंगा जल मुँह में डाल दिया गया, कोका कोला नहीं। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि इसके कान के पास मुँह ले जाकर कहो, पिताजी राम राम कहिए। तो क्या कहा, बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वो तो मुझसे कहा नहीं जाता, मर गया। इतना बड़ा वाक्य बोला, ये भी नहीं कहा कि राम राम नहीं कहा जाता। बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे कहा नहीं जाता। क्या वाक्य बोला हमने? तुम मुझे जो कहना चाहते हो वो मेरे से बोला नहीं जाता। हाँ, बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे कहा नहीं जाता, ये वाक्य कह के मर गया। ये नहीं कि राम 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 नहीं कहा जाता भी नहीं। बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे कहा नहीं जाता। इतना लंबा वाक्य बोला तो राम राम नहीं कहा। बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे कहा नहीं जाता। कोका कोला पीकर मरना चाहते थे, मुँह में गंगा जल, पुण्य का प्रभाव, और कम से कम कान के पास मुँह लाकर राम राम बेटे ने सुना दिया। पर बोले क्या, बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे कहा नहीं जाता। इसलिए अंत राम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। इसके 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है जन्म जन्म तक यत्न करने पर भी देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान नाम कहते बनता नहीं। अंतिम समय के नामस्मरण, देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में नामस्मरण का क्या महत्व है। एक शब्द है कुंजर शौचवत, हाथी स्नान करता है फिर सूंड से मिट्टी लेप लेता है, धूल लेप लेता है, और समय भगवान का नाम लिया फिर पाप कर बैठे। लेकिन अंतिम समय देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान नाम लिया, उसके बाद शरीर पास हो गया, पानी फिर जाए ऐसा नहीं, पाप तो फिर करने का अवसर नहीं मिला। इसलिए देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जो भगवान नाम है या भगवान का स्मरण है वो तारक ही बन जाता। नहीं तो कुंजर शौचवत भगवान का नाम भी लेते हैं, फिर पाप भी करते हैं, फिर नाम भी लेते हैं, अंतिम समय में ये। इसीलिए अंत का राम कही आवत नहीं।
ऐसा बालक नहीं बनता देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान नाम कहते बने। कहीं कहते बन जाए तो आवत नहीं, संसार में फिर जन्म नहीं होता है। इसलिए बार बार जीवन काल में अभ्यास करें ताकि देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भी सदा तद्भाव भाविता इस सिद्धांत के आधार पर भगवान के नाम का स्मरण या उच्चारण हो सके। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हर